to explain you a new chapter from class 7, that is chapter number 4, heat, ऊष्मा. So friends, start करते हैं chapter number 4. In chapter 3 you learn that woolen clothes are made from animals fiber. आपने chapter number 3 जो कि अभी मैंने पीछे पढ़ाया है chapter number 3, उसमें आपने पढ़ा कि जो woolen clothes बनते हैं वो animal fiber से बनते हैं. You also know that cotton clothes are made from plants fiber. और आप ये भी जानते हैं कि जो cotton के clothes होते हैं वो plant fiber से बनते हैं. We wear woolen clothes during winters when it is cold outside. हम गर्म कपड़े यानी कि वुलन क्लोथ्स हम तब पहनते हैं जबकि मौसम जो होता है वो ठंडा होता है, मतलब जब विंटर आ जाते हैं. वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. और जो हम गर्म कपड़े पहनते हैं वो हमें गर्म रखते हैं, वार्म रखते हैं हमें. वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज हॉट. और जब बाहर गर्मी होती है यानी कि जब बहुत गर्मी का मौसम होता है तो हम लाइट कलर के कॉटन के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, यानी कि उसको हम वरीयता देते हैं. विशेष रूप से हम कॉटन के लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं गर्मी में. These give us a feeling of coolness. तो इससे क्या होता है, जब हम लाइट कलर के कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो उससे हमें हल्का ठंडा महसूस होता है, लगता है हम गर्मी हमें उतनी नहीं लगती है उसमें. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्यों किसी एक टाइप का, मतलब पर्टिकुलर एक टाइप के कपड़े ही हम हमेशा नहीं पहन सकते हैं. हम पर्टिकुलर सीजन में, हमें क्या होता है, सीजन जैसे चेंज हो जाता है हमारे कपड़ों का टाइप भी चेंज हो जाता है. जैसे कि अगर गर्मी पड़े तो हम गर्मी में वुलन क्लोथ्स नहीं पहन सकते और ठंड में हम कॉटन के क्लोथ्स नहीं पहन सकते हैं. इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. जब ठंड होती है, ठंड का मौसम होता है तो हमें घर में ठंड लगती है. इफ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म. अगर आप बाहर सूरज के धूप में बैठोगे तो आपको हल्का गर्म महसूस होता है, आपको गर्मी लगती है, फिर आपको ठंड उतनी नहीं लगती है. इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. लेकिन जब गर्मियों का समय होता है तो हमें अंदर भी, घर के अंदर भी गर्मी लगती है. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड. हम ये कैसे जानेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी वस्तु वो गर्म है या ठंडा है. हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज. और हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट को, मतलब कि कौन सी वस्तु जो है वो गर्म है, कितनी गर्म है, और ठंडी है तो कितनी ठंडी है. In this chapter we shall try to seek answers to some of these questions. इस चैप्टर में हम आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे. सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के में आगे बढ़ते हैं. 4.11 हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा. इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जब हम अपने हमारी जो रोज की लाइफ होती है, डे टू डे लाइफ होती है, उसमें हम बहुत सारी चीजों से रूबरू होते हैं, मिलते हैं. कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. उसमें से कुछ चीजें, कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो गर्म होती हैं और कुछ वस्तुएं होती हैं जो वो ठंडी होती हैं. टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड. चाय जो होता है वो गर्म होता है और बर्फ जो होता है वो ठंडा होता है. लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1. मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड. आपको क्या करना है, इन सारे जो कॉमनली यूज होते हैं, मतलब जो हम नॉर्मली हर दिन में हम अपने डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, उसको आपको टेबल 4.1 में फिल करना है और उसको में मार्क करना है कि वो हॉट होता है या कोल्ड होता है. ये रहा टेबल 4.1, हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट. यहाँ ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं, यहाँ कोल्ड या कूल या फिर वार्म और हॉट के ऑप्शन दिए हैं. आइसक्रीम कोल्ड होता है, कूल होता है, ठंडा होता है. स्पून इन अ टी कप. अगर हम किसी टी कप में कोई स्पून डालेंगे तो टी जो होता है वो हमारा गर्म होता है, तो वो स्पून भी गर्म हो जाएगा, तो वो यहाँ पे आएगा वार्म में. फ्रूट जूस कूल होता है, ठंडा होता है. नॉर्मल गर्म तो होता नहीं फ्रूट जूस, तो वो कूल में आएगा. हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन का हैंडल जो होता है वो हल्का गर्म होता है, ना कि बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो वो वार्म में आएगा. वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड व्हाइल सम आर हॉट. हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ठंडे होते हैं तो कुछ गर्म होते हैं. यू ऑल्सो नो डेट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स व्हाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स. आप ये भी जानते हैं कि कुछ जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कुछ जो वस्तुएं होती हैं वो कुछ ज्यादा ही गर्म होती हैं दूसरों की तुलना में, या फिर कुछ ज्यादा ही ठंडी होती हैं दूसरे वस्तुओं की तुलना में. हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर. हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वाला ऑब्जेक्ट यानी कि ये वस्तु, कोई भी वस्तु, वो ज्यादा गर्म है दूसरी वस्तु से. वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स. हम ये क्या कर सकते हैं, हम टच करके, यानी कि हम फील करके, उसको महसूस करके हम जान सकते हैं कि ये गर्म है कि ठंडा है. बट इट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल. लेट अस फाइंड आउट. क्या, लेकिन जो हमारा जो टच है, सेंस है, जो हमारा सेंस ऑफ
ऑर्गन होता है फील करने वाला, टच करने वाला, क्या वो हमें इसके लिए करेक्ट आंसर इसका देगा? चलिए हम आगे इसका पता लगाते हैं। 4.1 एक्टिविटी, टेक 3 लार्ज मग्स, आपको 3 बड़े बड़े मग्स लेने हैं, लेवल देम एज ए बी एंड सी, और आपको उनके ऊपर लिख देना ए बी एंड सी। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए एंड हॉट वाटर इन मग बी, आपको ठंडा वाटर जो है ए मग ए में लेना है और गर्म वाटर जो है वो मग बी में लेना है। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी, और आपको कुछ ठंडा पानी और कुछ गर्म पानी लेके दोनों को मिक्स करके मग सी में डाल देना है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड द राइट हैंड इन मग बी, अब आपको अपना लेफ्ट हैंड मग ए में डालना और राइट हैंड मग बी में डालना है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 mugs for 2-3 minutes, put the both the hands simultaneously in mug C, 2-3 मिनट तक मग ए और मग बी में हाथ डालने के बाद आपको साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ दोनों हाथ मग सी में डाल देना है। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, क्या जो दोनों हाथ है आपके, मतलब जो ठंडे पानी में डाला था या गर्म पानी में जो हाथ डाला था, वो आपको दोनों की सेम फीलिंग आ रही है सी में? ये आप करके देखना। Bojo's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. बोजो कंफ्यूज है कि हम हमेशा कैसे रिले यानी हम कैसे पता लगा सकते हैं अपने टच सेंस ऑफ टच से कि जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या कोल्ड है। समटाइम्स इट में डिसीव अस, कभी कभी ये हमें धोखा दे देता है। जो हमारा टच का ऑर्गन, जो हमारा टच का सेंस होता है, वो डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है? A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसकी गर्माहट कितनी होती है वो हम उसको एज एक टेम्परेचर में हम नाप सकते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर जो है वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? वो एक डिवाइस से पता लगा सकते हैं और उस डिवाइस का नाम होता है थर्मोमीटर। आगे बढ़ते हैं 4.2 मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर का मापन। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर, क्या आपने थर्मोमीटर देखा है? तो आपने जरूर थर्मोमीटर देखा होगा क्योंकि आपके घरों में, सबके घरों में थर्मोमीटर जरूर होता है। Recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. आपने याद करिए जब आपको या आपके घर में किसी भी सदस्य को, फैमिली के किसी भी मेंबर को फीवर होता है तो टेम्परेचर जो वो नापा जाता है थर्मोमीटर से ही नापा जाता है। The thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer. वो थर्मोमीटर जिससे हमारी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेजर किया जाता है यानी कि मापा जाता है, वो टेम्परेचर को कहते हैं क्लिनिकल टेम्परेचर यानी कि डॉक्टरी टेम्परेचर। होल्ड द टेम्परेचर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। आप टेम्परेचर को अपने थर्मोमीटर को, होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। आप थर्मोमीटर को अपने हाथ में पकड़िए और एग्जामिन करिए यानी कि उसको ध्यान से देखिए। इफ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको अपना थर्मोमीटर दे ताकि आप उसको देख सकें। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो बिल्कुल जैसा कि फिगर 4.2 में दिख रहा है ऐसा ही होता है। इस तरीके का थर्मोमीटर होता है। A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. ये जो है long, narrow, uniform, ये ग्लास का बना होता है, ये ग्लास का ट्यूब होता है। It has a bulb at one side. ये जो बल्ब है, ये सिल्वर कलर का होता है, इसको कहते हैं बल्ब, जो कि एक किनारे पे होता है। This bulb contains mercury. इस बल्ब के अंदर होता है मरकरी। Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. इसके बाहर इधर एक मरकरी का थ्रेड जो चमकता है वो दिखाई देता है। इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट लिटिल यू सी इट। अगर आपको थर्मोमीटर में मरकरी का जो थ्रेड यानी कि जो मरकरी का लंबा सा धागा है वो नहीं दिख रहा है तो आप थर्मोमीटर को पकड़ के थोड़ा सा ऐसे ऐसे हिलाइए, रोटेट करिए तो आपको वो दिखाई देगा। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। आपको एक स्केल भी दिखाई देगा। ये देखिए जो बीच में स्केल है ये आपको थर्मोमीटर में दिखाई देगा स्केल। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल। इस थर्मोमीटर में जो स्केल यूज हुआ है वो सेल्सियस स्केल है, इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। इसको डिग्री सेल्सियस में हम इंडिकेट कर सकते हैं।
A clinical thermometer reads temperature from 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस। जो थर्मोमीटर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो नाप सकता है। और इसको जो 35, ये जो ऊपर 0 है इसको डिग्री कहते हैं और ये सेल्सियस का C है। एक्टिविटी 4.2 रीडिंग अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को कैसे हम पढ़ सकते हैं उसके बारे में हम कैसे जानते हैं, देख पढ़िए यहाँ पे ध्यान से सुनिए और आप अपने आप थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर देख सकते हैं। Let us learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicated between the two bigger marks. दो मार्क्स के बीच में जो टेम्परेचर है उसको आपको देखना है। Also note down the number of divisions shown by smaller marks between these marks. छोटे से बड़े मार्क्स के जाने पे जो भी डिविजन्स हैं बीच में उसको आपको नोट करना है। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम। या मान लीजिए कि जो बिगर मार्क्स हैं वो 1 डिग्री पे हैं तो उसके बीच में 5 डिविजन्स होंगे। देन वन स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1/5 इज इक्वल टू मतलब कि 0.2 डिग्री सेल्सियस। वॉज द थर्मोमीटर प्रिफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, जब भी टेम्परेचर आप नापने जाओ अपना तो सबसे पहले आपको थर्मोमीटर को वॉश कर लेना और प्रीफर करिएगा कि किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में ही उसको वॉश करें। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क। अगर आपके पास एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन नहीं है तो आप नॉर्मल पानी में भी, जो रूम टेम्परेचर पे पानी होता है उसमें भी आप उसको वॉश कर सकते हैं। और उसके बाद आपको थर्मोमीटर को पकड़ के जर्क देना। जर्क का मतलब फर्मली का मतलब आराम से और जर्क का मतलब होता है झटका। उसको 2-3 झटके ऐसे ऐसे झटकना है। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। जब आप उसको जर्क देंगे, जब आप उसको झटका देंगे तो जो मर्करी होता है वो बिल्कुल डाउन आ जाएगा। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। और आपको ध्यान से देखना है कि जो आप जर्क दे रहे हैं, झटका दे रहे हैं थर्मोमीटर को, तो आपका जो मर्करी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाना चाहिए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अब आपको जो बल्ब जो किनारे सिल्वर कलर का मैंने बताया था उसको आपको अपने टंग के नीचे यानी कि जीभ के नीचे लगाना है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। 1 मिनट तक आपको लगाए रखना है और उसके बाद आपको बाहर निकाल के थर्मोमीटर को रीडिंग देखनी है कि आपका टेम्परेचर कितना आया। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। जो भी आया टेम्परेचर वो आपका बॉडी टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर हो वो हमेशा जो है वो अपने यूनिट यानी कि डिग्री सेल्सियस में ही स्टेट होगा, दिखाएगा वो। स्टार्टेड बोल दिया मैंने, स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। आपने अपना बॉडी टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इससे ज्यादा अगर आपका बॉडी टेम्परेचर आता है तो आप समझ लीजिए कि आपको फीवर है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी टेम्परेचर है वो अपनी यूनिट में ही दिखाएगा यानी कि डिग्री सेल्सियस में ही दिखाएगा। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ एंड करी हूँ। उसके आगे मैं आपको सेकेंड पार्ट में एक्टिविटी 4.3 पढ़ाऊंगी जिसमें कि होगा मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। आपको इस एक्टिविटी में आगे और भी बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर को आप प्लीज ध्यान से पढ़िए। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे प्लीज कमेंट डाउन करिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ अपने नए वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में। सो फ्रेंड्स, टिल देन बाय।